हेलो। हेलो। हाँ जी। ये कौन, इतने सारे लोग कैसे आ गए? हेलो। 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 आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस सर। ओके। ब्रेक हो रहा थोड़ा सा। अब आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, आपकी आवाज। जपड़ा से रवि सिंह तो हिले है और छोटा। ओके, शुड वी स्टार्ट? तो मेरे को आराम से ऐसे बोल दी, ठीक है?
ओके, शुड वी स्टार्ट? आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. दिस इज द क्लास ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास है ये, आपको पता ही होगा। अब आपको मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, ये एक वीडियो मैंने इसके ऊपर ये आपका एक क्वेश्चन था जो आपका उसमें आया था पिछले साल या 1 साल या 2 साल पहले। ओके, इसको मैंने वीडियो में डाल दिया है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें। एक ये भी क्वेश्चन आपका पिछली बार एग्जाम में आया था। ओके, इसको भी मैं वीडियो में डाल चुका हूँ, लेकिन कुछ लड़कों का प्रॉब्लम आ रही थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे। ओके, तो मैं ये सेशन में हम ये दोनों सवाल दोबारा से कवर करेंगे। सबसे पहले जैसे बात आपने देखा, ओके, ये सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल ऑफ RF 1:5000 टू शो मीटर एंड long enough to measure up to 500 meters. Show on the scale a distance of 375 meter and 418 meter. ओके, तो ये जो पहली बात है, जो आपको दिखाया गया है, ये स्केल आपको स्केल पे ड्रॉ करना है। बेसिकली जो ड्राइंग शीट होती है उसका तो एक लिमिटेड साइज होता है, और जो लिमिटेड साइज होता है उसकी वजह से आप जो एक्चुअल साइज पे आप चीज़ को ड्रॉ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको अपने घर की ड्राइंग ही बनानी है। ओके, योर हाउस इज़ वेरी लार्ज एंड you cannot make the house as per the actual size on the drawing sheet। तो आप कोई स्केल चूज करते हैं। ओके, वो स्केल चूज करने के लिए आपकी ड्राइंग, एक तो आपके पास ड्राइंग शीट का साइज होता है, वो जो होता है A3 A2 A4 जो भी होगा, उसके ऊपर आपने पूरा ड्रॉ करना है। तो आपको जो ड्रॉ करने के लिए एक स्केल को लेना पड़ता है। तो वो स्केल को कहते हैं, उसको एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये स्केल इसने बताया 1:5000, तो इसका मतलब है 1 mm इक्वल टू 5000 mm। जो ड्राइंग में आपका 1 mm होगा वो उस पे एक्चुअल फील्ड में 5000 mm के बराबर होगा। दैट मीन्स 1:5000। 1:5000 लिखें या 1/5000 लिखें, एक ही बात है। दैट इज अ स्केल। ये जो स्केल चूज करते हैं इसमें तो आपको दिया हुआ है, लेकिन जनरली हम ये स्केल चूज करने में हमारे पास फ्रीडम होती है। ओके, हमारी ड्राइंग शीट क्या है और उसका हमारे पास जो हमने ड्रॉ करना है उसका साइज क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन चूज एनी RF। ओके, 1:10 भी हो सकता है, 1:25 भी हो सकता है, 1:100 भी हो सकता है, 1:200 भी हो सकता है। एनी RF यू कैन चूज, 1:50 भी हो सकता है। तो 1 mm कहने का मतलब सिर्फ यही होता है 1 mm ऑन द ड्राइंग इक्वल टू इसके हिसाब से 1 mm ऑन द ड्राइंग इक्वल टू 5000 ऑन द ग्राउंड। ये काफी स्मॉल स्केल है। ओके, दिस इज अ वेरी स्मॉल स्केल। उल्टा भी हो सकता है, अगर कोई छोटी चीज को आपने बड़ा ड्रॉ करना है, मान लीजिए कोई आलपिन को आपने बड़ा ड्रॉ करना है, तो आप स्केल ले लेंगे 2:1 या 100:1। तो आप छोटी चीज को भी बड़ा करके दिखा सकते हैं स्केल में, और बड़ी चीज को छोटा करके भी दिखा सकते हैं। वो कहते हैं रिड्यूस स्केल, और एक होता है इनलार्ज स्केल। तो दैट स्केल चूज करना ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो नीचे लिखते हैं कि व्हाट इज द स्केल। जनरली मैंने जैसे आपको बोला, आप जो ड्राइंग बनाएंगे वो mm में बनाइए, तो वी विल टॉक अबाउट mm फर्स्ट। तो इस हिसाब से जो स्केल है 1 mm इक्वल टू 5000 mm। सर, हाँ जी, हेलो। लिट्टी
लेट इन करवाइए सर, बहुत सारे स्टूडेंट वेटिंग में है एक्चुअली। अच्छा ठीक है, ओके। मेरे भेज जी। ओके, तो दिस इज, ये स्केल को आपको चूज करना पड़ता है, यानी कि इसका जो स्केल है इस वक्त 1 इज इक्वल टू 5000 mm, 1 mm इक्वल टू 5000 mm, तो आप कह सकते हैं 1 mm इक्वल टू 5 मीटर। ओके, 1 mm इक्वल टू 5 मीटर। ओके, दैट इज द स्केल। जो ये क्वेश्चन में दे रहा है वो कह रहा है 1 इज स्केल इज 1:5000, मतलब वो कह रहा है 1 mm इक्वल टू 5 मीटर। ओके, अब इसको जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमें एक स्केल ड्रॉ करना है। ओके, जो स्केल ड्रॉ करना है वो 500 मीटर तक मेजर कर सके, 500 मीटर तक मेजर कर सके। तो हमारा 1 mm इक्वल टू 5 मीटर है, तो 100 mm इक्वल टू 1 mm इक्वल टू 5 मीटर, 100 mm इक्वल टू, कैन यू टेल मी? 500 meters. 500 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। 500 मीटर, 100 mm इक्वल टू 500। तो मैंने यहाँ पर एक 100 mm की लाइन खींच दी है। ओके, ये जो लाइन खींची है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो लाइन खींची है 100 mm खींची है। ओके, जैसे आपने बोला कि 1 mm इक्वल टू 5 मीटर, तो 100 mm इक्वल टू 500 मीटर, तो ये हमारा 500 मीटर है। तो हमें क्या करना है? ओके, जो हमने सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके, अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ आ रही है सर अब। आपके जो म्यूट कर लीजिए सारे, जो लगता है कि म्यूट नहीं कर रखा आप लोगों ने। ओके, ओके, तो आपने जैसा बोला, आपने बोला कि 100 mm की लाइन जो है वो 500 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं ड्रॉ कर देता है लाइन 100 mm की, ये आप स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने 100 mm की लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, दैट रिप्रेजेंट्स एज पर, वैसे तो ये एक्चुअल में 100 mm की है, लेकिन अगर आप देखें तो ये रिप्रेजेंट करेगी 500 मीटर को। तो मैंने इसको फिर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक पार्ट क्या हुआ, कितने का हुआ? एक पार्ट 100 मीटर है, 100 नो नो नो, 100 100 मीटर के लिए आपको कितने पे ऊपर लाइन डालनी पड़ेगी? मतलब ये 100 25 सर 25 20 mm। ओके, 25 mm। 20 तभी वो जिस अच्छा, को हाँ। पांच हाँ, भागों में डिवाइड कर दिया ना मैंने। यस सर, यस सर। तो ये जो हमारे Yes, sir, yes, sir, ये रिप्रेजेंट हो गया हमारा जीरो। अब ये 5 भागों में रिप्रेजेंट हो गया, तो 100, 200, 300, 400, 500। ओके, ये जो इधर जो ड्राइंग में मैं देखूंगा, ये जो 20 mm का है, लेकिन जो एक्चुअल में ये 100 मीटर के बराबर है। तो मैंने इधर लिख दिया 0, 100, 200, 300, 400 और 500 में पहला पार्ट हमने ऐसे छोड़ दिया। ओके, कुछ काम करने के लिए, और आपने इसको ड्रॉ कर दिया 0, 100, 100, 400 तक। ओके, इसको मैं कॉपी करके इधर ले आता हूँ। ओके, कॉपी करके लेता हूँ इसको, ताकि इसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। तो ये 0, 100, 200, 300, 400 हो गए, 500 तक हो गए, राइट? तो ये आपने स्केल, ये जो स्केल बनता है, कभी भी आप देखेंगे मानचित्र में एक नीचे स्केल बना होता है। अगर आप देखें कभी भी किसी मानचित्र को देखें, तो दैट ये स्केल जो बनता है वो हम जो भी ड्राइंग बना रहे हैं उसके नीचे बनाना पड़ता है, ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव स्केल होता है।
ताकि किसी को जो भी मेजर करना हो वो उसके हिसाब से मेजर कर सकता है ड्राइंग के ऊपर, तो उसको दिक्कत नहीं होती। ओके, ये सहूलियत के लिए होता है, वरना आजकल तो यू कैन मेजर द 1:5000 का स्केल लिखा हुआ है, आप मेजर कर लो 100 mm मेजर कर लो तो 1:5000 का स्केल है, तो आप सीधा कह सकते हो 100 mm = 500 मीटर। ओके, बट लेकिन अगर कोई आपके पास स्केल नहीं है, मान लो कोई आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप जस्ट यू कैन मेजर की हाथ से मेजर या किसी धागे से मेजर या किसी फुट स्टोर से मेजर अप्रोक्सीमेटली मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस। दिस इज द ओल्ड मेथड ऑफ पुटिंग द स्केल्स जो होता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, सिर्फ आप इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो हाउ टू ड्रॉ द हमारा क्वेश्चन ये था कि 500 मीटर 1:5000 का जो RF फैक्टर है, ओके ओके, जो RF फैक्टर है, तो उसमें आपको 1:5000 का RF फैक्टर, उसका स्केल ड्रॉ करना है, वो भी डायगोनल स्केल। ओके, 3 स्केल होते हैं, वन इज डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो मैं तीनों स्केल आपको बताऊंगा आज। ओके, तो ये आपके इसको आपने 400 500 20 mm पे ड्रॉ करके आपने ये बना लिया। उसके बाद आपने इसको ऑफसेटिंग किया। ऑफसेटिंग तो ये AutoCAD की कमांड है। ओके, इसको मैं अगर मैं कहूँ, इसको मैं 10 पार्ट्स में, लास्ट वाले को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो एक पार्ट कितने के बराबर हुआ? ये पूरा 100 पार्ट है, तो एक पार्ट कितने के बराबर हुआ? 10 पार्ट में कर दिया तो 10 पार्ट सर। 10 सर 10। 10. ये आप चैट बॉक्स में लिख के भी जवाब दे सकते हैं। ओके, ओके, आवाज भी साउंड भी कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी देख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए एनीवे। तो ये एक पार्ट हमारा 10 मीटर के बराबर हो गया। ओके, टोटल हमारा 0 से 100 है, अगर हमने इसके 10 भाग में डिवाइड कर दिया तो एक भाग हमारा वो हो गया 10 मीटर के बराबर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को, ओके, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको भी हमें जो अब हम मेजर कर सकते हैं 310। ओके, यहां से लेके यहां तक जो मेजर डिस्टेंस है दैट इज 310। 320 मेजर कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। अगर मुझे 322 मेजर करना है तो हाँ जी, तो अगर आपको 322 मेजर करना है तो आप नहीं मेजर कर पाओगे इससे। ओके, 310 मेजर कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, 40 कर सकते हो, 50 कर सकते हो। ओके, 10 के मल्टीपल में कर सकते हो आप, लेकिन आप 312 15 18 नहीं मेजर कर पाओगे। तो ओके, तो इसके लिए, इसकी सुविधा के लिए आपने क्या करना है, तो आपने फिर दोबारा 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 24 है डायमेंशन, 24 mm है इसकी। ओके, तो इसकी मैं अगर 10 पार्ट्स की लिए और करूँ, 30 कर देता हूँ मैं इसको। ओके, इसको मैं 30 कर देता हूँ, तो इसको मैं 3 के ऊपर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। 3 mm का लेके 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। ओके, इसको मैं ट्रिम कर दिया मैंने। ओके, ये तो आप इसको मिटा दिए सब लाइनों को, तो ये पार्ट आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको अब मैंने इसको लेके पहला लेके और इसका +1 लेके ऐसे करके सारी लाइनें ड्रॉ कर दी। ओके, ऐसे करके मैंने सारी लाइनें ड्रॉ कर दी। इसको सारी लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसको मैंने क्या किया, अब मेरे को 318 नापना है, मान लीजिए 300 तो ये हो गया। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरा 300 हो गया। ओके, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा 300 हो गया। अब मेरे को 18 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 18वीं लाइन है, तो मैं 300 जो हो गया 310। ओके, पानी दिए तो पैसा लेके दे लास्ट ये 318 हो गया।
ओके, देना 18 हो गया। तो कहने का मतलब है अब नाउ यू कैन मेजर एनी डायमेंशन अप टू 318, आप यू कैन मेजर एनी डायमेंशन। और 225 नापना है तो 200 ये हो गया, 10 20 फिर 21 22 23 24 25, दिस पॉइंट इज 225। ओके, दिस पॉइंट इज 220, दिस पॉइंट इज नॉट 225, 215 है ये। ओके, 225 आपका ये वाला है। ओके, ये वाला पॉइंट जो बीच में कट रहा है 225 है, यहां से लेके इस पॉइंट तक 225 है। नाउ यू कैन मेजर एनी डायमेंशन। ओके, वो अप्रोक्स 225 तक मेजर कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड द डायगोनल स्केल। ओके, ओके, दिस इज कॉल्ड डायगोनल स्केल। ओके, अब इसी स्केल को मैंने मान लीजिए प्लेन स्केल में करना है। ओके, प्लेन स्केल में क्या, दिस इज प्लेन स्केल। ओके, जो हम यूज करते हैं इसमें तो सीधा सिंपल है। अगर 200 318 नहीं मेजर कर सकते हम, 318 मेजर कर लिए, 310 तो ये हो गया। ओके, 18 के लिए 10 और 15 तक मेजर कर सकते हैं। ओके, फिर आपको अप्रोक्सीमेटली 18 के लिए ये पॉइंट मानना पड़ेगा। ओके, अप्रोक्सीमेशन शुरू हो जाता है। दिस इज द प्लेन स्केल। ओके, पहला जो आपने किया था ये किया था डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल में क्या होता है कि आपको इस पार्ट को डिवाइड करते हैं 10 पार्ट्स में, और फिर ऐसे करके 10 पार्ट्स में फिर एक लाइन मेजर कर लेते हैं इसको, इस वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, ओके, ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं अगले पॉइंट से। तो ये होता है हमारा डायगोनल स्केल। और ये प्लेन स्केल। प्लेन स्केल इज वेरी सिंपल। लास्ट वाले पार्ट को फिर 10 पार्ट्स में कर दीजिए डिवाइड, और उसका मिड पॉइंट। ओके, लेकिन इसको मेजर, इसमें दिक्कत ये है केवल आप 315 तक मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। अगर 318 मेजर करना है तो नहीं कर पाएंगे। 425 कर सकते हैं, 430 कर सकते हैं, ओके, 495 कर सकते हैं। ओके, 498 97 98 नहीं कर सकते। ओके, तो दिस इज प्लेन स्केल। ओके, समझ गया? ओके, अब अगला स्केल होता है वर्नियर स्केल। ओके, वर्नियर स्केल में क्या करते हैं, 10 पार्ट है आपके, इसमें एक पार्ट और लेके 11 कर लेते हैं, और ऊपर जो 11 के 1/10 करते हैं। मतलब ये जो 11 पार्ट है, इसको अगर ये एक, इसको मैं अगर इसको वर्नियर स्केल में कन्वर्ट करना चाहूँ, मान लीजिए, ओके, इसको वर्नियर स्केल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे एक पार्ट और लेना पड़ेगा इसका। इसी को मैं वर्नियर स्केल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। ओके, प्लेन स्केल ड्रॉ कर लिया। अब वर्नियर स्केल ड्रॉ करने के लिए आप इसको एक पार्ट और बढ़ा दीजिए। ओके, एक पार्ट और बढ़ाने के बाद ये मतलब 11 पार्ट हो गए। अब 11 पार्ट को आप फिर 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ओके, इसको आपने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको 11 पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैं इसको उठा के यहाँ ले आया। ओके, 11 पार्ट को मैंने, ज़्यादा हो गया इसको, सर एक बार सबको म्यूट कर दो। मैं कैसे, ओके, मतलब आप देखिए कि प्लेन स्केल को वर्नियर स्केल में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक पार्ट बढ़ा दिया, 11 कर दिए। मतलब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 11 पार्ट को फिर ऊपर जो देखेंगे 10 पार्ट होंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, मतलब 11 पार्ट को आपने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब आपको 320 नापना है, मान लीजिए 325 नापना है मान लीजिए, तो कैसे नापेंगे? ओके, ये 325 के लिए अगर आप 75 यहाँ से नाप लीजिए। ओके, एक पार्ट ये 11 के बराबर है, 11 22 23 33 44 45, 11 22 33 44 55 66 और 55 हो गई 355। ओके, दिस इज 55 के बराबर हो गया ये वाला ऊपर वाला। ओके, अब 55 गए तो 325 नापना है, तो 270 और चाहिए आपके पास। 210 20 30 40 50 60 70। ओके, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ओके, दैट इज इक्वल टू 325। ओके, दैट इज इक्वल टू 325। दैट इज 60 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आ जाएगा, क्योंकि 1:5 का है। ओके, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दिस इज द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में क्या करते हैं, लास्ट के 10 पार्ट्स जो होते हैं उसमें एक पार्ट और ऐड कर देते हैं। ओके, तो 11 हो गए। 11 के बाद उस 11 के पार्ट को हम ऊपर 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और हम मेजर करते वक्त जैसे 300 आपको मेजर करना है, 418 मान लीजिए। ओके, 18 का मतलब है आपने 88 तो यहाँ से ले लिया, 88 आपने यहाँ से ले लिया। ओके, 88 आपने यहाँ से ले लिया, और उसके बाद 88 में जो ऐड किया, क्लास ले रहा हूँ। 418 में 88 माइनस चला गया तो कितना रह गया? 330। सही कह रहा है वो। ये हो गया। ओके, तो ये 418 हो गया। ओके, दिस इज लाइक दैट। आपको जो तो 3 स्केल होते हैं हमारे, वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल एंड प्लेन स्केल। वर्नियर स्केल समझ में नहीं आ रहा। एंड प्लेन स्केल। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है फाइनल में। कोई एक आपको जैसे क्वेश्चन मैंने दिया था, तीन चार सिर्फ तरह के आपसे होते हैं। एक ही स्केल पूछा हुआ है, डायगोनल। ओके, मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही। Everyone mute yourself. सर समझ में नहीं आ रहा कुछ सही से। समझ क्या नहीं आ रहा, बताओ। सर ये जो वर्नियर पार्ट में डिवाइड कर रहे हो आप, ये स्केल तो समझ में आ नहीं रहा सर। आरएफ फैक्टर क्या होता है सर, ये भी समझ में नहीं आ रहा। आरएफ, अब आपको आरएफ फैक्टर क्या होता है? चलो यार, तुम तो बिल्कुल ही जीरो पे ले आए। ओके, आरएफ फैक्टर क्या होता है? आरएफ फैक्टर होता है जैसे 1:5000 है। ओके, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो 1:100 1:1000 1:3000 जो बनाते हैं, तो वो जो दैट इज कॉल्ड द आरएफ फैक्टर। ओके, 1/1000 1/5000 1/25 ये मतलब जो 1 mm ड्राइंग पे शो कर रहा है और एक्चुअल में 25 mm है, दैट इज कॉल्ड दी जो आरएफ फैक्टर। ओके, स्केल, आरएफ फैक्टर इज नथिंग बट ए स्केल। ओके, आप जो डायगोनल तो आप जो डायगोनल स्केल है, ये जो डायगोनल स्केल है, आरएफ फैक्टर 1:5000 है, और इसके बाद आपने इसको जो 1:5000 का मतलब होता है, 1:5000 का मतलब होता है 1 mm = 5000 mm, यानी कि 1 mm = 5 मीटर। ओके, तो आपने 500 मीटर का स्केल बनाना है, तो 500 मीटर का मतलब है कि आपने 1 mm 5 मीटर के बराबर हुआ। तो आपको, अब मैं दूसरी शेयर स्क्रीन करके दोबारा बताता हूँ आपको। ओके, यू विल मच बेटर अंडरस्टैंड। ओके, एक न्यू शेयर करके बताता हूँ आपको। ओके सर। ओके, ओके, मान लीजिए 1:500 का स्केल है। ओके, ओके, आरएफ फैक्टर है हमारा, आरएफ फैक्टर है हमारा
1:1/5000. Okay, RF factor is 1/5000 और इसका मतलब है 1 mm, इसका मतलब है 1 mm इक्वल टू 5000 mm. 1 mm इक्वल टू 5 मीटर. ओके, एंड 100 mm इक्वल टू 500 मीटर, क्योंकि हमें 500 मीटर का स्केल बनाना है. तो अब सबसे 100 mm इक्वल टू 500 मीटर आ गया. अब हम 100 mm लाइन खींचेंगे ऐसे स्ट्रेट. ओके, 100 mm लाइन खींच के उसके हम 5 पार्ट करेंगे. 1 2 3 4 एंड अनदर पार्ट यू कैन ड्रॉ हेयर 5. ओके, 5 पार्ट कर लिए. ईच पार्ट इज 0, 100, 200, 300 एंड 400. जो लास्ट वाला पार्ट है, जैसे 425 नापना है तो उसके लिए तो हमने ये पार्ट रख दिया. अब इसके हम 10 पार्ट करेंगे. तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ओके, 10 पार्ट कर लिए इसके. ओके, क्योंकि ये जो पार्ट है, एक पार्ट हमारा 20 का है, 20 mm का है. ओके, क्योंकि जो स्केल है 100 मीटर इक्वल टू, अगर हम करें 20 mm इक्वल टू 100 मीटर, 20 mm इक्वल टू 100 मीटर. तो ये 100 मीटर के हमने 5 पार्ट कर दीजिए और लास्ट वाले पार्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इसके बाद हमने इसको 10 पार्ट में और डिवाइड कर दिया. ओके, 5 इक्वल पार्ट्स में, 6, 7, 8, 9, 10. तो इसके बाद इसकी जो पहली लाइन है, इसकी जो ये जो लाइन है, जो पहली फर्स्ट लाइन है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने मिला दिया. ओके, लाइक दिस हमने सबको मिला दिया. तो ये हो गया हमारा डायगोनल स्केल. ओके, नाउ यू कैन मेजर एनी डायमेंशन. 410, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ओके, यू कैन मेजर नाउ. जो मेजर करना है तो ऐसे मेजर करेंगे. 10, 20, 20 तो ये हो गए. आगे मेजर करना तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इधर जाके, और जो लाइन इधर कट कर रही होगी इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे. ओके, जैसे मैंने आपको पिछले अच्छी तरह ड्रॉ करके दिखाया था. तो अब आपको डायगोनल स्केल समझ आ गया? हाँ सर, अब समझ में आया. हाँ? अभी भी नहीं आया? हाँ सर, अब आ गया. अब आ गया सर. एक RF अब आ गया. ओके, एक दूसरा, अब मैं आपको वर्नियर स्केल समझाता हूँ. सर लास्ट में एक लाइन जो मिलाए थे, ये इधर हाँ, 0 पार्ट के बाद वाला लेफ्ट में. दोबारा इसको दोबारा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ. ओके, दोबारा 2 मिनट वेट करो. एक चीज पूछना था, मतलब मैंने 100 mm ड्रॉ किया और वो 100 cm के बराबर है, तो उसे RF फैक्टर में कैसे लिखेंगे? 100 mm कर लो ना यार, ये तो बहुत आसान है. 100 mm इक्वल टू 1 कितना 100 cm. ओके, यही कह रहे हो ना तुम? दैट इज इक्वल टू, यस सर, बराबर करना होता है. 100 एक cm में कितने mm होते हैं? 10 mm. तो 100 10 mm होते हैं. इक्वल टू 100 mm इक्वल टू 1000 mm हो गया. ओके, यस सर. और Yes, इट मींस 100 से डिवाइड करेंगे 1 mm इक्वल टू 10 mm. द RF फैक्टर इज 1/10. 10. ओके, यस सर, यस सर. तो ऐसे RF फैक्टर कुछ भी दिया हो आपको, 1:, अगर मान लो 100 दिया है तो दैट इज इक्वल टू 1 mm इक्वल टू 100 mm. यानी कि 1 mm इक्वल टू यू कैन आल्सो से 10 सेंटीमीटर. ओके, ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है. ये मतलब आप कैसा मैथ्स पढ़े हैं और कैसा आपका यूनिट्स में आपका कमांड है. ओके, उस पर डिपेंड करता है. और जो ये स्केल बना रहे हैं, सिर्फ आप उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि यूनिट्स क्या होते हैं, स्केल क्या होता है. ओके, वो तो मेजर करके दे कैन फाइंड आउट द थिंग्स. तो इसलिए मैं जो स्केल जो बनता है, जो अनपढ़ों के लिए बनता है, आप लोगों के लिए नहीं. आप तो बनाने वाले हैं, राइट? तो ये हो गया आपका डायगोनल स्केल. आजकल ये स्केल्स वगैरह इतने यूज नहीं होते. मैं सिर्फ उन दिनों की बात है जब आपकी ड्राइंग्स काफी उसमें बनती थी, क्या कहते हैं, आपके जो कागजों पे बनती थी.
ये सिर्फ पढ़ने के लिए है आपके लिए स्केल, मतलब प्रैक्टिकली इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, सिर्फ एग्जाम में नंबर लाना है। ओके, इसकी एक शीट बना लेना, पता होना चाहिए कि एज ए इंजीनियर आपको सब पता होना चाहिए। दैट इज 1 mm इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड द डायगोनल स्केल। ओके, अब हम वर्नियर स्केल की बात करते हैं। ओके, वर्नियर स्केल में क्या होता है? ओके, वर्नियर स्केल में क्या होता है, मान लीजिए वो सेम क्वेश्चन को मैं वर्नियर स्केल में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, अब मान लीजिए वही स्केल है पुराना वाला 1:5000 का। ओके, अब मैं उसे वर्नियर स्केल में बना रहा हूँ। ये मैंने 100 mm ले लिया, उसके 5 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये पार्ट कर, ये 0 हो गया, ये 100 हो गया, और ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, ये 400 हो गया। ये लाइन तो हमारी वैसे एक्चुअल में 100 mm के है किया है। ओके, रिप्रेजेंट कर रही है ये 500 मीटर को। ओके, ये लाइन हमारी 100 है। अब इसके जो लास्ट पार्ट है, इसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ओके, जैसे पहले किया था सेम वैसे ही, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में, यानी कि एक पार्ट 5 6 7 8 ओके 9 एंड 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, अब जो ऊपर मैंने एक और, इसमें एक पार्ट मैंने और ऐड कर दिया अपनी तरफ से। ओके, ठीक है, एक पार्ट मैंने इसमें और ऐड कर दिया। अब ऊपर वाले को मैंने फिर 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आप देखेंगे जो इसके 10 पार्ट है, इसके 10/10 करेंगे तो 1 होता है, और इसका 11/10 होगा, तो 1.1 के पार्ट के बराबर होगा। ओके, इसको फिर हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये आपने एक, अब जो स्केल जो पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए मेरे को 420 पढ़ना है, 423 पढ़ना है मान लीजिए। ओके, 423 पढ़ना है। ओके, 423 का मतलब है, अगर मैं इसको करूं तो 33 इसको ये हो गया, ये अगर देखें तो ये हो गया 11 22 33 44 ओके 55 66 इस फिगर में हो गया, क्योंकि ये 1.1 के बराबर है। ओके, तो इसको 33 के लिए पढ़ने के लिए मुझे, ओके, तो मेरे को 33 पढ़ना है, तो 33 के लिए मेरा पॉइंट हो गया 11 22 33। 33 तो मेरा ये हो गया। ओके, ऊपर से पढ़ रहा हूँ, 33 मेरा ये हो गया। और बाकी जो सर सम स्टूडेंट आर इन वेटिंग रूम। यार ये तो वेट करते ही रहेंगे। उन्हें वेट करने ही दो यार, अब रहने दो, इट इज ऑलरेडी ओवर क्लास, लेट देम वेट। ओके ओके सर। 11 22 33। ओके, तो 33 में ये हो गया आपका 33 हो गया। ओके, 33 माइनस करेंगे तो इसमें से 33 में माइनस कर देता हूँ। ओके, 423 माइनस 33, बाकी बच गया 390। ओके, 33 तो मेरा ऊपर से आ गया, और 390 के लिए मैं 100 200 300, ये तो मेरे को पता ही है, 10 20 30 390 10 के तो बात कर सकता हूँ मैं इसके, तो 390 मेरा यहाँ आ गया। ओके, 390 जमा 423, तो आई कैन मेजर डिस्टेंस 400 प्लस यहाँ तक, दैट इज इक्वल टू 423। ओके, दिस इज हाउ यू कैन मेजर इन द वर्नियर स्केल। ओके, ये वर्नियर स्केल है। ओके, स्केल तो वो भी था, सेम चीज है, बट इट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल, वो कहलाता था डायगोनल स्केल। तो वर्नियर स्केल बनाते कैसे हैं ये आप याद कर लीजिए। पहले नीचे वाले पार्ट को 10 की जगह 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए। ओके, 0 से लेके 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए, फिर एक पार्ट और बढ़ा दीजिए, मतलब अब नीचे हो गए 11 पार्ट।
और ऊपर वाले पार्ट को 11 को फिर 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ओके, देन यू कैन फाइंड द वर्नियर स्केल। और मेजर करने के लिए ऐसे, अगर आपको मान लीजिए मेजर करना है 368